Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी HDFC बैंक की। 2-3 दिन से लगातार उसी की बात हो रही है और बात करने की वजह भी है। HDFC बैंक के शेयर लगातार दूसरे दिन बुरी तरह ठुके हैं बाजार में और 8% कल, लगभग 3% आज, कुल मिला के 11% से ज्यादा की गिरावट 2 दिन में शेयर में आ चुकी है। पिछले 25-30 सालों से भारत में शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का सबसे चहेता शेयर रहा। फॉरेन इन्वेस्टर्स में, FIIs में होड़ मची रहती थी कि किस तरह HDFC बैंक में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई जाए, कैसे और शेयर खरीदे जाएं। आज की तारीख में जो कल भारी बिकवाली हुई है उसमें विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की है। HDFC बैंक टॉप लूजर रहा। उसके बाद अब ऐसा लगता है कि कुछ राहत की खबर, हालांकि ये बात बार बार लोग कह रहे हैं कि साहब ट्रेडर अपनी पोजीशन समझें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत शानदार मौका है। ये जो डिप है या और डिप आते हैं और जो गिरावट आती हैं वो HDFC बैंक जैसे अच्छी कंपनियों के शेयर एक्यूमुलेट करने का यानी और खरीदने का मौका है। उसको जमा करें, थोड़ा थोड़ा करना चाहें या लमसम में करना चाहें। लेकिन ऐसा लगता है कि आज कुछ राहत की खबर भी बाजार से HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें दिलचस्पी रखने वालों के लिए है। और वो ये है कि HDFC बैंक अब सिंगापुर में जाने की तैयारी कर रहा है। उसने सिंगापुर में ब्रांच खोलने की इजाजत मांगी है और अभी तक ये बैंक लंदन में, हांगकांग में और बहरीन में अपनी ब्रांच खोल चुका है, यानी वहां कारोबार कर रहा है। सिंगापुर में अभी तक इसकी प्रेजेंस नहीं है। सिंगापुर में ब्रांच खोलने का मकसद समझिए, सिंगापुर में बहुत बड़ी संख्या में NRIs यानी प्रवासी भारतीय रहते हैं और उनके अकाउंट अगर HDFC बैंक में आ जाते हैं, उनके सेविंग्स और डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों के घर परिवार भारत में है, वो कनेक्टेड भी रह सकते हैं, तो इससे एक तरह का एक बड़ा डिपॉजिट बेस वहां मिल सकता है। दूसरा, क्योंकि HDFC का मर्जर HDFC बैंक के साथ हो गया है, तो जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मॉर्गेज कारोबार कहते हैं, मॉर्गेज यानी रेहन रखना, क्योंकि घर को रेहन रख के वो कर्जा लिया जाता है, इसलिए उसको मॉर्गेज भी बोला जाता है वहां। तो मॉर्गेज के कारोबार में भी सिंगापुर जैसे मार्केट में एक्सपेंशन करने में मदद मिल सकती है। और आज की तारीख में जो प्रेशर है, जिसका जो असर दिखाई पड़ा है बाजार में, वो ये है कि शायद आगे भविष्य में बैंक के पास ग्रोथ के रास्ते कमजोर हो सकते हैं। बैंक के मैनेजमेंट ने कहा भी है कि वो ग्रोथ पर बहुत जोर देने के बजाय स्टेबिलिटी पर जोर देना चाहते हैं। तो इसलिए अभी सिंगापुर के जो अथॉरिटी है वहां की, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जैसे यहां हम रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय के पास जाते हैं तो सिंगापुर में बैंकिंग लाइसेंस मिलता है MAS यानी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से। तो बैंक ने MAS के पास अपनी एप्लीकेशन लगा दी है लाइसेंस के लिए और अब सूत्रों से खबर है कि वो इंतजार कर रहे हैं वहां से परमिशन मिलने का। हालांकि जो सूत्र ये खबर दे रहे हैं वो ये बताने से वो इनकार कर रहे हैं कि बैंक किस तरह का बैंकिंग लाइसेंस वहां मांग रहा है। लेकिन ये जो खबर आ रही है, क्योंकि भारत में HDFC बैंक और HDFC दोनों बहुत बड़ा नाम रहे हैं अपने अपने धंधे के। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बैंक है। इसके बावजूद जो प्रेशर पिछले 2-3 दिनों में आया है, उसके बीच में ये एक अच्छी खबर के तौर पे, एक राहत के तौर पे आ सकती है बात। हालांकि दिन में आ गई थी, इसके बावजूद शेयर में जो गिरावट आई है वो आ चुकी है। अभी उसको रोकने की या अरेस्ट करने की क्या कोशिशें इसका मैनेजमेंट करता है या नहीं करता है, दूसरे इन्वेस्टर्स करते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बैंक बाहर फैलने की कोशिश कर रहा है तो जो बड़ी चिंता है कि ये बैंक इतनी तेजी से बढ़ता रहा है और अब इसका इतना बड़ा आकार हो गया है, क्या ये वो रफ्तार कायम रख पाएगा? इसका जवाब हो सकता है वो भारत के बाहर के बाजारों में तलाश रहा हो। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।